Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty. And today in this video we will discuss message writing. So it's one of the writing skill. और जैसे नोटिस राइटिंग के 4 मार्क्स होते हैं वैसे ही मैसेज राइटिंग के भी 4 मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू JK Bose पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू CBSE पैटर्न. Message writing is of 5 marks. Okay. So in this video I will try to cover reasons for writing skill, reasons for writing message actually, fine, and features, tips, techniques, format and example. So why do we write a message? What is a message? A message is a form of written communication for the person with whom you can't speak directly. कभी क्या होता है, कोई इंसान मीटिंग में होता है या कोई इंसान कहीं पर बिज़ी होता है, ही इज़ नॉट एबल टू रिसीव योर कॉल, फाइन. तो आप क्या करते हो, उसको एक मैसेज भेज देते हो, ठीक है. उसी को कहते हैं मैसेज राइटिंग. मैसेज राइटिंग में कोई हार्ड रूल्स नहीं है, ठीक है. ये अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स तक होना चाहिए, ठीक है. 50 वर्ड्स तक ही होना चाहिए. कभी कभी मैसेज राइटिंग में आप शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ करते हो, जैसे हम कभी, लेकिन जो समझ में आए. शुड को कैसे लिखते हैं, मैसेज जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, ऐसे. तो ऐसे बहुत सारे, जैसे वुड होता है, वुड को आप कैसे लिखते हो, ठीक है, ऐसे लिखते हो वुड, ठीक है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पर हमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करने होते हैं, लेकिन वो समझ में आने चाहिए. तो पहला फीचर या पहला टिप क्या है, अ मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ठीक है. ये एक होता है कि आप बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी है किसी को, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, बहुत ही प्रिसाइज होनी चाहिए. मैसेज बिगिंस विद अ ब्रीफ सैल्यूटेशन, डियर राज, डियर मॉम, बस छोटा सा ही आपको लिखना है, ठीक है. और इसमें खाली आपको इंक्लूड करना है इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, जो भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आपको रिसीवर तक पहुंचानी है, ठीक है. मेंशन डेट एंड टाइम, इट्स ऑल्सो नेसेसरी, फाइन. आफ्टर दैट, a message need not be written in formal language or in long sentences. यानी informal language, जैसे मैंने आपको बोला, शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे आई विल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. बहुत ही शॉर्ट फॉर्म्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि याद रहे ये खाली 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, ठीक है. एंड एट द एंड यू कैन राइट योर नेम, कि सेंडर कौन है. और ये जो पूरा जितना भी कंटेंट होगा वो आपको एक स्क्वायर बॉक्स में लिखना है, ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेट क्या है मैसेज का. ऊपर बोल्ड लेटर्स में आपको मैसेज लिखना है, ठीक है. फिर आपको मेंशन करना है डेट, टाइम. यहाँ पर जब आप बोल्ड लेटर्स में मैसेज लिखोगे उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देनी है, ठीक है. उसके बाद आप डेट टाइम लिखोगे, अगेन एक लाइन का गैप, सैल्यूटेशन एक लाइन का गैप, बॉडी बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही प्रिसाइज, ठीक है. और उसके बाद एक लाइन का गैप. और याद रहे ये एक बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो ये फॉर्मेट है किसका, मैसेज राइटिंग का. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये या तो ऐसे क्वेश्चन बेस में आता है आपका मैसेज राइटिंग का क्वेश्चन, या कभी कभी डायलॉग राइटिंग आता है और उसको चेंज करना होता है किस में, मैसेज राइटिंग में, ठीक है. यू आर अंजुम और अनीस, यू स्टे इन अ हॉस्टल एंड शेयर अ रूम विद माहीन और मुइज़, योर क्लासमेट. You have been detected with typhoid fever and some other complications. For this reason, you have to be admitted in a hospital immediately. Draft a message telling your roommate why and where you are going and that you will be back in 7 days. Also request him or her to submit your maths notebook for checking. So, ये सवाल है कि आप
आपका नाम इफ़ यू आर अ गर्ल तो अंजुम है, और अगर कोई बॉय है तो अनीस है। वो अपना रूम शेयर कर रहा है एक हॉस्टल में अपने क्लासमेट के साथ। अब वो बीमार हो गया अचानक से, उसको कहाँ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो और वो 7 दिन के अंदर अंदर वापस आएगा क्योंकि उसको एडमिट होना है हॉस्पिटल में। और साथ ही में वो अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन में कि वो मैथ्स बुक सबमिट करे चेकिंग के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमें शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखना है। कैसे लिखेंगे हम? मैसेज राइटिंग। अब ये फ्रेंड को मैसेज कर रहा है, क्या लिख रहा है? ऊपर मैसेज, एक लाइन का गैप, आज का डेट, टाइम, माहिन, ठीक है, जिसको लिख रहा है सैल्यूटेशन, ठीक है। I am going to the hospital as I have been detected with typhoid fever and some other complications. I will be admitted in the hospital for 7 days. Please submit my maths notebook for checking. अंजु। ये पूरा सवाल बहुत ही प्रिसाइज कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ है, 7 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही रहूँगा। उसके बाद नोटबुक के बारे में कोई ऐसी दास्तान बड़ी सी नहीं लिखनी है, बस बहुत ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पहुंचानी है अपने फ्रेंड तक। ये पैटर्न है मैसेज राइटिंग का। फॉर्मेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके फॉर्मेट के होते हैं, कंटेंट के नहीं। तो याद रहे कि बॉक्स यूजुअली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बनाना भूल जाते हैं, ठीक है। मैसेज वो लिख देते हैं, फिर जल्दी जल्दी में वो बॉक्स बनाना भूल जाते हैं। और ये सारा आपको जो भी कंटेंट है, यू हैव टू पुट content in the box. Thank you and have a nice day.